नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जरूरी बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने इस यात्रा को ढोंग करार दिया है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने अपने पोस्टर में पीसीसी चीफ दीपक बैज और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के फोटो वाला एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें सचिन पायलट दीपक बैज से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कैप्शन में बीजेपी ने लिखा कि जो पार्टी 60 सालों तक संविधान के साथ खिलवाड़ करती रही, वह अब संविधान बचाने की बात कर रही है। कांग्रेस का ये अभियान महज एक राजनीतिक नौटंकी है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, अनुच्छेदों का मनमाना इस्तेमाल किया, आज वही संविधान की दुहाई दे रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सरकार में बीजेपी के नेता महिलाओं के साथ खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं। इसके साथ ही बैज ने कहा कि सरकार की नाकामी, बदहाल कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आज कांग्रेस को संविधान बचाओ यात्रा करनी पड़ रही है। संविधान बचाओ यात्रा का मकसद जनता को जागरूक करना है। बीजेपी जिस तरह से संवैधानिक संस्थानों पर हमला कर रही है, वह चिंता का विषय है। इन यात्राओं के जरिए हम सरकार की नाकामी को हम जनता तक ले जा रहे हैं। ये वो नाकामी है। कुछ लोग पूछ रहे हैं ना, आज पोस्टर जारी करके दीपक बैज को क्या आवश्यकताएं पड़ी? इसलिए आवश्यकताएं पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बोलते हैं महिलाओं को पीटते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें दुष्कर्म कर देंगे, रेप कर देंगे। इसलिए यात्राएं करनी पड़ रही है। खुलेआम दादागिरी, बिलासपुर में महिलाओं के साथ मारपीट, कानून व्यवस्थाओं को लेकर यात्राएं करनी पड़ रही है। सरकार के खिलाफ में निजीकरण को बचाने के लिए यात्राएं करने पड़ रही है। ये नकली गोली, दवाई, नकली टीका, इसके खिलाफ में स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकालनी पड़ रही है। और आने वाला समय में बैलाडीला को बचाने के लिए फिर से न्याय यात्रा कांग्रेस करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल ने कहा कि वह कांग्रेस आज संविधान बचाओ यात्रा निकाल रही है, जिसने खुद संविधान का चीरहरण करते हुए देश में आपातकाल लगाया था। आज दीपक बैज अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। दीपक बैज जी को महिलाओं की अस्मिता की याद अभी आ रही है। उस समय वो दीपक बैज जी कहाँ थे जब उनके ही कार्यालय में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता महिला रागिनी खेड़ा जी को बंद कर दिया गया था। वो गुहार लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ़ोन करते हैं कि मेरी इज्जत खतरे में है, तो वो कहते हैं छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए। वो तब कहाँ थे जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रियंका गांधी के सचिव ने कांग्रेस के दलित नेत्री अर्चना गौतम से बदतमीजी की थी। तब दीपक बैज जी को कुछ याद नहीं आया। आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी दे रहे हैं और संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वो कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकाली जिसने संविधान का चीरहरण करते हुए देश में आपातकाल लगाया। आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन करते हुए कितने ही राज्यों का सरकार इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भंग कर दिया। ये तो संविधान से ऊपर जब इनका शासन था यूपीए में, उसके ऊपर चेयरपर्सन बैठाए रखी थी। तो कांग्रेस ये ढोंग बंद कर दीजिए। अब उससे जनता ही नहीं, उनके कार्यकर्ता भी दूर हो गए हैं। उनके आंदोलनों में ये साफ परिलक्षित होता है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच संविधान और लोकतंत्र की बहस एक बार फिर चर्चा में है। अब देखना होगा कि जनता इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।